दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे विपक्षी दलों के साझा मंच के रूप में उभरता दिख रहा है। रविवार को सीजेपी के मंच पर कई विपक्षी नेता पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, सपा सांसद इकरा हसन, रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत भी सीजेपी के मंच पर नजर आए। आंदोलन का प्रमुख चेहरा सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी। इसके बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीप के खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ये देश के नौजवान हैं, इसमें लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं। मेरा तो दिल भर भी आया जिस उमस में, जिस गर्मी में यहाँ ये बच्चे बैठे हैं, ये देख के कि यार देश की सरकार, देश की सत्ता इतनी अहंकारी हो गई है कि देश के युवा यहाँ पसीना बहा रहे हैं बैठ के और एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश में परीक्षाओं के घोटाले हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला नीट का घोटाला हुआ जिसमें 17 बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया। जिम्मेदारी फिक्स करो, देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लो। मैं इनकी मांग को समर्थन करता हूँ। युवाओं के अंदर, खासतौर पर जेनजी के अंदर कल की संसद मार्च को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, उनकी पत्नी ने तो सफदरजंग अस्पताल को और केंद्र सरकार को एक्सपोज कर दिया। सफदरजंग अस्पताल ने बोला इनका पोटेशियम कम है, ये सीरियस है। उन्होंने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निकाली और वो कह रहे हैं कि इनका तो पोटेशियम ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उनको एक तरीके से इलीगल तरीके से डिटेन किया हुआ है ताकि वो कल की मार्च में हिस्सा ना ले सके। इधर सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है। वीएमएमसी, सफदरजंग अस्पताल और एम्स के डॉक्टरों की संयुक्त टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखा है। इन सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। बाहर निकलकर उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार की बात कही। मगर आज जो हालत है, मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, भारत बचाना है तो भारत की जमहूरियत को बचाना है। भारत हम सबका है, एक का नहीं है। तभी तो ये इतना आबाद है और हम चाहते हैं कि भारत आबाद रहे, इसमें वो जमहूरियत रहे और लोगों की कदर हो। वो कदर आजकल गायब दिखती है और मुबारक करता हूँ ये सपूत में जो अपनी जान पे खेल रहा है अपने लोगों के मकसद के लिए। तो भारत से कोई अलग नहीं है, मगर भारत को जिंदा रखने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। हम भी जंतर मंतर में बैठना चाहते थे, हमें इजाजत नहीं दे रही। ये हालत है यार, कहाँ हो क्या उस भारत को, गांधी के भारत को हो क्या गया? क्या हम मर गए? हमारी आत्मा मर गई है? आज भी तो गांधी है। दूसरी ओर सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक संसद चलो मार्च का ऐलान किया है। पार्टी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च या संसद के आसपास प्रदर्शन की किसी भी तरीके से अनुमति नहीं ली गई है। संसद का मॉनसून सत्र चलने और धारा 144 लागू होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अब सबकी नजर 20 जुलाई पर है। एक तरफ सीजेपी का संसद कूच, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली प्रदर्शन और विपक्षी दलों की बढ़ती सक्रियता। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस आंदोलन के राजनीतिक असर पर भी देश भर की नजरें टिकी हुई हैं।